ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे NFA और NDFA। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं DFA। DFA हमें पता था कि वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जिसमें हम एक इनपुट को लेकर किसी एक स्टेट में जा सकते हैं, जबकि NFA जो है ये स्टैंड करता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। ठीक है, कोई इसको NFA बोलता है जबकि कोई इसको NDFA बोलता है। अगर NDFA को हम देख लें तो ये भी हमारे पास उसी तरीके से 5 जो टपल्स है उस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास Q जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। ठीक है, कि हमारे पास कितने स्टेट्स होंगे, Q0, Q1, Q2, Q3, इस तरह से कितने स्टेट्स होंगे, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। फिर उसके बाद हमारे पास सबमिशन जो होता है, जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे उसमें हम कभी कभार इसमें हम AB ले लेते हैं, जबकि कभी कभार हम इसमें 0, 1 ले लेते हैं। मीन जितनी भी इनपुट्स होते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एलिमेंट से। ठीक है, इस समेशन साइन से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं AB। मोस्टली हम AB लेते हैं या 0, 1 लेते हैं। तीसरा हमारे पास जो होता है वो है Q0, जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमारे पास जहां से हमारा मशीन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एक फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से, या हमारे पास जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। ठीक है, स्टेट्स के अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास डेल, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन को। ठीक है, ट्रांजिशन जो मतलब कि जब हमारे पास कोई इनपुट ये लेगा, ठीक है, तो 0 लेगा और 1, या फॉर एग्ज़ाम्पल AB, जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो, तो जब ये किसी स्टेट में होता है और ये उस अल्फ़ाबेट को रीड करता है तो ये किस स्टेट में जाएगा, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन के लिए हम मोस्टली फंक्शन जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट से। ठीक है, और स्टेट हमारे पास जितने भी इनपुट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब ये स्टेट में किसी अल्फ़ाबेट को लेगा तो ये किसी न्यू स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो ये हम मोस्टली ट्रांजिशन फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अभी जो है एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है, जो कि हमारे पास Q0 जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी इनिशियल स्टेट को। हमारे पास एक दूसरा स्टेट है Q1, और इस तरह से Q2, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्टेट को। अभी ये Q0 जो होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, तो ये था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कि ये जब हमसे कोई इनपुट लेता था 1, तो ये एक स्टेट में जाता था। अदरवाइज़ ये कोई भी आता तो हमारे पास ये स्टेट में चला जाता, और ये एक अल्फ़ाबेट पे एक ही जगह पे ट्रांजिशन करता है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 1 पे ये आ रहा है टू द स्टेट Q1, लेकिन 1 को रीड करके ही ये जा रहा है Q0 को भी। तो मतलब एक अल्फ़ाबेट पे ये किसी 2 स्टेट्स में जा रहा है। अभी 2 स्टेट में जा रहा है तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। पता नहीं चल रहा है कि ये इनपुट को रीड करके ये Q0 पे जाएगा या ये Q1 पे जाएगा। तो इस वजह से इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। एज़ कम्पेयर टू DFA अगर आप देख लें तो ये थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें डेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना इसमें ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक स्टेट पे आप चेक करें कि इसने 1 पे अगर कुछ रीड किया है तो आया ये 0 पर कहाँ पे जाएगा, तो 0 पर आपने इसको मूव करना है डेड स्टेट में। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास 1 अल्फ़ाबेट है, आप 1 पे Q0 को भी जा सकते हैं। आप Q1 मीन आपके पास मल्टीपल मूव्स है, मल्टीपल आपके पास चांसेस है। सिमिलरली Q1 से अगर मैं जाऊँ तो मैं 0 को रीड करके Q2 पर भी जा सकता हूँ, और मैं इसी तरीके से आ सकता हूँ Q1 पर भी। तो मतलब ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि मतलब 0 को रीड करके अब ये कहाँ पे जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके उस्ताद जो है अगर आपको बता दे कि कल सुबह मैंने पेशावर जाना है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर कहाँ पे गए हैं, तो आप कहेंगे पेशावर गए हैं।
तो मीन आपको पता है, क्योंकि एक ही आपके पास इनपुट है, आपके पास उसका एक ही जवाब है। लेकिन अगर आपके पास Q1 जो आपका सर है वो कहें कि मैं सुबह हो सकता है मैं पेशावर जाऊँ, फिर कहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लंदन जाता हूँ, तो मीन मल्टीपल चॉइसेस है आपके पास, मल्टीपल मूव्स है आपके पास, ठीक है। अभी मल्टीपल मूव्स है आपके पास, तो आप मल्टीपल जगहों पे जाए तो आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि ओ यहाँ पे होंगे, Q2 स्टेट में होगा या ये Q1 स्टेट में होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इस तरह सिमिलरली Q2 जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 0 को रूट करके ये जा रहा है Q2 को। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि Q2 पर ही ये 0 को रीड करके जा रहा है Q0 पर, तो ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में हमारे पास पता नहीं होता कि इस इनपुट को रीड करके मैं कहाँ पे जाऊँगा। अभी इसमें अगर आप देख ले तो हमारे पास हर एक स्टेट पर फॉर एग्ज़ाम्पल Q0 जो है तो ये 0 पर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और Q0 जो है 1 पर भी जा सकता है, और Q0 जो है ये 0 पर, ठीक है, जा सकता है अपने आप को भी और Q1 को भी, ठीक है। अगर इसी तरीके से Q1 को देख ले तो Q1 जो है वो आपके साथ 0 पर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और 1 पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो Q1 आपके पास 0 पर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और 1 पर भी कर सकता है, और 0 पर 2 दफ़ा जो की है नॉन डिटर्मिनिस्टिक के पता नहीं कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Q2 जो है, ठीक है, हमारे पास चूँकि अल्फ़ाबेट 0 है, इनपुट 0 है, तो Q2 भी 0 पर भी कहीं जा सकता है और Q2 1 पर भी कहीं जा सकता है, ठीक है। अभी अगर हम इसकी कम्बिनेशन बना लें, ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कितने, तो आप कहेंगे कि 2⁻³ इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास 2 जो है और 3 जो है ये हमारे पास ये स्टेट्स है, ठीक है, टू द पावर क्यों, तो ये हमारे पास 8 जो है हमारे पास इसकी कम्बिनेशन बन सकते हैं, ये जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें पता नहीं चलता कि Q0 जो है 1 को रीड करके Q0 पे आएगा या Q1 पे आएगा। बस इन शॉर्ट आप इतना ही समझ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।